देखिए आज की क्लास में हम लोग को देखना है मार्गेज लोन के बारे में। मार्गेज लोन क्या होता है। सेकंड चीज हम लोग को ये समझना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो। अगर हम अपने बैंक से लोन ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा कि आखिर ये मार्गेज लोन क्या है। मार्गेज लोन क्या है वो चीज हमको समझना है मार्गेज लोन के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना नोट्स ओपन करते हैं। नोट्स में हमने आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है मार्गेज लोन का। तो पहले आपको देखना है मार्गेज लोन में हमें किसी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से पैसा उधार मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है कोई प्रॉपर्टी का पेपर हमको दीजिए। उस प्रॉपर्टी के पेपर को गिरवी रखकर अगर हम उधार लेते हैं तो ऐसा लोन हमारा मार्गेज लोन कहलाता है। फिर मार्गेज लोन नया मकान खरीदने या बनवाने के लिए भी लिया जा सकता है। मार्गेज लोन की रकम आपकी प्रॉपर्टी की स्थिति और बैंक की लोन पॉलिसी पर निर्भर करती है कि बैंक कितना परसेंट आपको फाइनेंस करता है। बस में इसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तौर पर भी जाना जाता है। तो चाहे आप मॉर्गेज लोन बोलिए, चाहे आप ये भी बोल सकते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना वो चीज समझिए। देखिए दे रखा है टेकन ए मॉर्गेज लोन, दे रखा है टेकन ए मॉर्गेज लोन फ्रॉम ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का लोन हम ओबीसी से ले रहे हैं विथ चेक नंबर 878910। ये चेक नंबर है 878 एंड 910 ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को, एंड ट्रांसफर द लोन अमाउंट टू एसबीआई करंट अकाउंट, और इस अमाउंट को हम एसबीआई के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो 1,00,000 का लोन हमको ओबीसी से मिल रहा है पहली चीज, और वो मिल रहा है इस चेक के माध्यम से, और उस चेक का पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्टेट बैंक एसबीआई। आगे बात सुनिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 1,00,000 रुपए का मॉर्गेज लोन मिल रहा है और वो पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने एसबीआई के करंट अकाउंट में। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं जा रहा है? जा तो रहा लेकिन वो धीमा जा रहा है, वो ठीक करें। बढ़ा दिए, अब तो वॉल्यूम लेवल पूरा बढ़ गया। कौन फोन किया था? क्यों? सेव कैसे होगा? दे तो दिया, लेबल भी यहाँ से बढ़ा दिया, नीचे कोनो सेव बटन नहीं दे रखा है। ये तो बैकग्राउंड इफेक्ट, स्क्रीन शेयरिंग। मार्गेज लोन, हाँ बढ़ तो गया, अब लेवल बढ़ गया। और लेवल देखिए कहीं बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें यहाँ से। आवाज धीमा सुनाई दे रहा है? लेवल तो फुल है, अब सुनाई देगा बढ़िया। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है ध्यान से देखिए, आपको देखिए दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन लेजर।
आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है लेजर में। कैसे करेंगे? आपको एक खाता बनाना पड़ेगा, लोन फ्रॉम ओबीसी बैंक। इसका ग्रुप क्या होगा? सिक्योर्ड लोन। मार्गेज लोन को सिक्योर लोन की तरह कंसीडर किया जाता है। सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसको किसी एसेट्स के द्वारा सिक्योर किया जा रहा है। अपने जमीन का कागज देते हैं तब बैंक हमको लोन देता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए, क्रिएट में, लेजर में आ गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए लोन फॉर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसको हमने बोल दिया सिक्योर लोन है। ठीक, टीडीएस से कोई लेना देना है? पहले अपनी कंपनी में आ जाते हैं, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे। कंट्रोल के साथ F3। कौन सी कंपनी जी अपनी? कल कोई बनाया गया है नया कंपनी? ये वाला ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल है इसमें। क्रिएट करिए लेजर लोन फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसको मान लिया जाएगा सिक्योर्ड लोन। फिर पूछा जा रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस कर दीजिए। अमाउंट एडेड, अमाउंट डिडक्टेड, यस कर दीजिए। रेट कितना परसेंट रेट है? 12%। तो 12 सेलेक्ट करिए। कैलेंडर ईयर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको देखना है 12% फॉर 12 मंथ। 12 मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कर दीजिए 12 मंथ। हाँ तो वही तो है कैलेंडर ईयर और ऑल बैलेंसेस। इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। एक खाता आपने बना लिया। अब एक लेजर आपको बनाना है, ये तो बना लिया आपने। अब जब लोन रिसीव होगा, लोन का पैसा आपको रिसीव होगा, तब कैसे क्या करेंगे? गेट आप टैली पर आप आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर में आएंगे। ठीक है, जब लोन का पैसा आपको रिसीव होगा तो आप रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, स्केप से वापस जाइए और यहाँ वाउचर में आइए और वाउचर में F6 बटन से रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट में क्रेडिट किसको करना है? देखिए, क्रेडिट आपको करना लोन अकाउंट ओबीसी। लोन अकाउंट ओबीसी। इसको रुको बंद कर, बहुत सारे स्क्रीन खुल रही, सारे स्क्रीन बंद कर दें। ये जरूरत का है, इसका तो अभी कोई काम नहीं और इसका कोई काम नहीं। अब आपको करना क्या, रिसिप्ट वाउचर में जाने पर क्रेडिट करना है लोन अकाउंट ओबीसी के खाते। आप सेलेक्ट कर लेंगे लोन अकाउंट ओबीसी। कितना रुपए लोन मिल रहा है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए सब कर देंगे क्रेडिट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, लाख, 1 लाख रुपए हो गया। डेबिट कर देंगे हम किसको? एसबीआई के करंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ एसबीआई का खाता बना है या नहीं। अल्टर से इसे क्रिएट करिए, एसबीआई करंट। चूंकि एक प्रकार का बैंक अकाउंट है इसलिए इसको कहाँ पे रखेंगे? बैंक अकाउंट के भीतर। ओरिएंटल बैंक से जो लोन मिला था उस लोन के पैसे को हमने ट्रांसफर कर दिया एसबीआई। यहाँ पूछा जाएगा चेक नंबर। क्वेश्चन में आप देखिए आपको चेक नंबर दे रखा है 878910। तो यहाँ पर आप कर देंगे 878910 और यहाँ पर आपको कोई डेट भी दे रखा है क्या? 1 अप्रैल 2022। F2 से चेंज करिए डेट और यहाँ कर दीजिए 1 अप्रैल 2022। इसको कर लेना है एक्सेप्ट। लोन मिल गया। ठीक है, उसके बाद अब इसको आपको चेक करना है रिपोर्ट। इंटरेस्ट पेबल, 1 मई का इंटरेस्ट आपको देखना है, 1 महीने का इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे
और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली पर हम आ गए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेएबल। लोन लायबिलिटी में आपको दिखाई देगा 6,049 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। कब से कब तक का आ रहा है? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का। हमको 1 अप्रैल से 1 मई का करना है, तो 1 अप्रैल 1 मई, तो 1 महीने का 1,019 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। हो जाएगा? आई बात में इसे आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब आपको ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा। कैसे? आपको ये अमाउंट जो है ड्यू दिखाना पड़ेगा। पास से ड्यू एंट्री ऑन 1 मई 2022, 1 मई 2022 को आपको ड्यू एंट्री पास करना है। उसमें क्रेडिट कर देना है लोन फ्रॉम ओबीसी अकाउंट को सेम अमाउंट से, और डेबिट कर देना इंटरेस्ट पेड आर ये। ठीक है, जब आप ड्यू की एंट्री करेंगे तो एक खाता आपको बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। तो चलिए इसका खाता आप बना लीजिए। क्रिएट लेजर, और लेजर का नाम क्या रहेगा? इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। बैंक लोन, इसका ग्रुप क्या होगा? बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये खाता बना लीजिए। और बना लिया। अब क्रिएट करना है लोन अकाउंट ओबीसी वाला, नोट कर लीजिए आप लोग। तो पहले महीने के अंत में क्या करेंगे? ईएमआई को, ईएमआई में जो लोन अमाउंट था उसे हम इसको ऐड कर देंगे। चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? वाउचर कौन सा इस्तेमाल होगा? क्रेडिट नोट। तो आप आ जाएंगे वाउचर, वाउचर में जाने के बाद F10 से अदर वाउचर, और यहाँ पे आपको ले लेना है क्रेडिट नोट। इसके शॉर्टकट की है Alt F6। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, और वाउचर्स में जाने के बाद क्रेडिट F10 से अदर वाउचर, और अदर वाउचर में जाने के बाद क्रेडिट नोट। इसकी शॉर्टकट की है Alt के साथ F6। याद रहेगा? यहाँ पे आपको जाना है और इस तरीके से एंट्री करनी है। क्रिएट करना है लोन अकाउंट ओबीसी, हम आगे वाउचर, वाउचर में अल्ट के साथ F6 बटन जैसे दबाएंगे क्रेडिट नोट खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्रेडिट करना है लोन अकाउंट ओबीसी। नहीं दिख रहा है ना? तो क्रेडिट नोट पर भी एक क्लास बनाना पड़ेगा हमको लग रहा है। क्लास बनाने के लिए अल्टर पर आप आ जाइए, अल्टर पे वाउचर टाइप, कल डेबिट नोट पे बनाया गया था ना, आप क्रेडिट नोट का बनाइए। सिंपल इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यस कर दीजिए, कंपाउंड वाले ऑप्शन को नो कर दीजिए। अब वाउचर में आप आइए, अर्न के साथ F6 बटन, सिंपल इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए खाता आ गया, लोन फ्रॉम ओबीसी बैंक। यहाँ पे आइए, इसको आप कर दीजिए कि क्या क्रेडिट, कितने रुपए से, 1019 रुपए 18 पैसे। F2 से डेट चेंज करिए 1 मई, ऑटोमेटिक वो वैल्यू आ जाएगी। ये किसका फायदा है, F2 से अगर 1 जून कर दीजिए तो देखो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 महीने का इंटरेस्ट इसने उठा लिया, ये देखो 2038 में। तो हमें कब का ड्यू बनाना है, मई का। तो F2 करिए और यहाँ कर दीजिए 1 मई, और क्रेडिट हो जाएगा आपका 1019 रुपए से, और डेबिट हो जाएगा कौन सा खाता, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, अल्टर सी। ठीक, ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 1019 रुपए 18। कोई कॉस्ट सेंटर हट ही नहीं रहा, बोले तो थे, हम खुद इसको रिसर्च नहीं की, कैसे हटेगा। हाँ पता नहीं कौन नंबर 1 हफ्ते से परेशान किया है। व्हाट्सएप पे मिस कॉल आ जाता है ना, अच्छा कॉल बैक करो तो नंबर स्विच ऑफ रहता है। इसको रुको, आज हम ब्लॉक कर दिए, बहुत परेशान किया गया। इतना फुर्सत कहाँ है इसको ट्रैक करने जाए, एकदम परेशान, ब्लॉक कर छोड़, स्पैम बना, 1 हफ्ते समझे नहीं। ठीक, ब्रांच, चलो ये ब्रांच में एडजस्ट कर दे रहे हैं, बाद में उसको देखेंगे कैसे हटाया जाएगा। हाँ स्किप करें, फिर स्किप करें। इसमें कौन सा इनेबल होगा, नो हो जाता है ना, हो जाएगा तुम लोग। हमारे वाले पता नहीं क्या कौन सा नाराज हो गया हमारे कंप्यूटर से। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ब्रांच में एडजस्ट कर दो, बाद में इसको हटाने की तरकीब सोचेंगे कैसे हटेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो ये आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए। उसके बाद जब आपको ईएमआई पे करना है, तो ईएमआई आप कैसे पे करेंगे, उसके लिए मान लो बैंक ने आपकी 5,000 रुपए की ईएमआई बना दी कि यार मैंने 5,000 रुपए उसका आपको पेमेंट करना है, तो आप डेबिट करेंगे लोन अकाउंट ओबीसी वाले को, और क्रेडिट कर देंगे जिस बैंक के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ईएमआई पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट वाउचर पर आ जाइए और डेबिट कर दीजिए लोन अकाउंट एट ओबीसी बैंक। कितना पे कर रहे हैं, 5,000 रुपए। देखिए अभी लोन का अमाउंट हो गया 1,01,019 रुपए 18 पैसे। क्यों हो गया, 1 लाख तो लोन था और 1,019 रुपए 18 पैसे इंटरेस्ट में जाके जुड़ गया। अब इसमें से आप ईएमआई पे कर रहे हैं कितना, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए घट के आपका कितना हो गया, 96,000। किससे पेमेंट कर रहे हैं, एसबीआई से, तो आपको सेलेक्ट करने हैं एसबीआई करंट अकाउंट। ठीक है, कोई चेक नंबर वगैरह हो तो भरेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। तो लोन का एंट्री इसी तरीके से किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखो ये सारी चीज जान गए कि कैसे हम लेजर बनाएंगे, कैसे ईएमआई करेंगे, ये सब चीजों के बारे में, ईएमआई का पेमेंट भी सीख गए इसके साथ। अब प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है, देखिए
एज ऑन 1 मार्च 2022 सोल्ड 10 पीस HP Core i3 लैपटॉप टू कंप्यूटर केयर, रेट 31,500 ऑन क्रेडिट, उधार बेचा। If the customer is not paying the total amount within 13 days, the invoice, then 5% per year interest is collected on the total invoice amount. Invoice number 363। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दे रखा है 31 मार्च को 1 मार्च को आपने पे किया। अब 1 महीने का आप इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, अगर वो दे रहा है तो ठीक है, और नहीं दे रहा तो आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। स्टेप मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर इनेबल करेंगे, फिर सेल्स की एंट्री करेंगे, फिर इंटरेस्ट पेबल चेक करेंगे, फिर वाउचर क्लास बनाएंगे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट में उसको ऐड कर देंगे डेबिट नोट वाउचर के माध्यम से, फिर रिसिप्ट टोटल ड्यू अमाउंट विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा वापस कर ले जाओगे ना। एक टेस्ट है तुम लोगों का। भाई नोट्स बड़ा आसान रहता ना, देख देख के पढ़ पढ़ के कर लेते। अब यहाँ दिमाग लगा के आपको करना है, यहाँ पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, और एक हम लोन का भी, मॉर्गेज लोन का भी एग्जांपल हमने दे रखा सेम पैटर्न का, कि पीएनबी से हम 5 लाख रुपए लोन ले रहे हैं इस चेक नंबर से 1 मार्च 2022 को, और ट्रांसफर कर दे रहे हैं इसको करेंट अकाउंट में। अब मार्च के अंत में आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट कितना है और उसको जो है कैसे बैंक में ऐड करेंगे, फिर उसके EMI से पेमेंट कैसे कर ले जाओगे ना। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, लगा लगा के करना है। ठीक, इसमें अभी तक जितना पढ़ाए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, समस्या हो, शंका हो तो पूछ लो, बाद में मत करना समझ नहीं आया। एक EMI पे करके देख लेंगे कि हाँ इस तरीके से होता है। अगर 5 साल का लोन होगा तो 5 साल तक पेमेंट करना पड़ेगा, तो 5 साल तक की प्रैक्टिस थोड़ी हम लोग करेंगे। इसलिए एक EMI 2 EMI पे करके देख लीजिए कैसे EMI पे होता है। हर महीने आपको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, EMI पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जोड़िए EMI पे करिए, ये सारा काम सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेगा। इसकी मदद से, वाउचर क्लास की मदद से। वाउचर क्लास इसीलिए बनाया गया, ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट कर लेगा, मैनुअली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तबीयत ठीक हुआ? हाँ, तबीयत तुम्हारा काहे खराब हो जा रहा है? और क्वेश्चन पूछिए आप लोग, अगर इसमें कोई दिक्कत है कर लेंगे। आज यहां तक आपको फाइनल करके जाना है, ये यहां तक, ये दोनों वाला। तो टोटल 3 ट्रांजेक्शन आपको मिल गया, एक मार्गेज लोन का जिसका सोल्यूशन दे रखा है नोट्स में, और 2 क्वेश्चन दिए इसका सोल्यूशन नहीं दे रखा, हिंट सिर्फ दे रखा है कि इसमें ऐसे 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 आपको करना है। हाँ, स्टेप दे रखा है, आपको इस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। कौन सा मार्गेज लोन वाला कि ये वाला है? तो देखो इसमें कर क्या रहा है, 1 मार्च को हम सेल कर रहे हैं 10 टू i3 लैपटॉप कंप्यूटर केयर पे, तो कंप्यूटर केयर का खाता बना दोगे, उसको सेल कर दोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर इनेबल कर लोगे। फिर 31 मार्च को, 1 मार्च को आपने सेल किया, महीने के अंत में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लोगे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जनरेट कर लेंगे वाउचर क्लास का इस्तेमाल करके, प्रिंसिपल के साथ उसको ऐड कर लेंगे एंट्री करके, और लास्ट में उसका EMI से पेमेंट कर देंगे। यही है इसमें। तो चलिए आज इतना ही, आप लोग ट्राई करिए, करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा।